साड़ियो महफिल कुड़े जिथे थुड़दी नहीं दारू, साड़ियो महफिल कुड़े जिथे थुड़दी नहीं दारू, गल्ला गल्ला उपर मचनी है एटीट्यूड तू रखनी है, पिछे छड्डिया ने किन्निया कोई हिसाब नहीं सानू, साड़ियो महफिल कुड़े जिथे थुड़दी नहीं दारू। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि अभी एक बॉलीवुड मूवी जो है उसमें एज अ लीड एक्टर अभी काम कर रहा हूँ, हम चार हैं उसमें सिद्धार्थ जो बहुत अभी नाम बॉलीवुड में जाना जाता है, उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, और भी काफ़ी बड़े कलाकार हैं बॉलीवुड के। और इसके अलावा जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मूवी के अंदर 3 सॉन्ग है, और एक जो है सुखविंदर सिंह गा रहे हैं, एक वहाँ की एक फीमेल सिंगर है बॉलीवुड की, और तीसरा सॉन्ग जो है वो मैं गा रहा हूँ। ये मेरे लिए इससे ज़्यादा मतलब एक्टिंग से ज़्यादा बढ़कर है, क्योंकि मेरे लिए सिंगिंग जो इसकी जो वैल्यू है वो एक्टिंग से बहुत ज़्यादा है। तो मेरे लिए बहुत, और मेरा सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। मुझे लगता था कि शायद मेरे को कितना काम करना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को सुखविंदर सर के साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि मैं उनको अपना आइडल मानता हूँ। अभी बॉलीवुड में जिनको मैं फॉलो करता हूँ सबसे ज़्यादा, अभी मैं लास्ट टाइम इंडियन आइडल का ऑडिशन दिए तो वहाँ पर मेरे को जितने सॉन्ग थे सब के सब सुखविंदर सिंह के ही गाने को। और इवन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा जब सेकंड राउंड चल रहा था तो सुखविंदर सर के सामने मैंने ऑडिशन दिया था, उनको वीडियो कॉल पे रखा था, तो तब मैंने ऑडिशन दिया था। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है कि उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी, ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी। हाँ चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हम प्यार न करने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हम प्यार न करने देगी। तौकीर अली एक ऐसा नाम जिन्होंने शुरुआत जो है डोडा के बदरवा इलाके से की थी, और धीरे धीरे जो है ये आगे बढ़ते गए। पहले वेब सीरीज़ में काम किया, और उसके बाद अब जो है वेब सीरीज़ के बाद बॉलीवुड में जो है इनकी एंट्री हुई। लगातार पहले भी हमने स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक जो है इनकी बात पहुंचाई, क्या कुछ इनने किया, क्या कुछ इनकी जर्नी रही, वो जर्नी भी आप तक पहुंचाई। लेकिन अभी का जो मकसद है ख़ास तौर पर आने का इनके सामने इसलिए है क्योंकि पहले जो है ये भदरवा में थे, उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे जितने भी ऑडिशंस होते हैं, चाहे इंडियन आइडल की बात करें, उसके अलावा सारेगामापा या जम्मू गॉट टैलेंट, जगह जगह जो उन्होंने ऑडिशंस दिए और जगह जगह जो है कामयाबी हासिल की। और आज के वक्त की बात करें तो बॉलीवुड तक पहुँच चुके हैं। तो इनसे जानेंगे कि पहले वेब सीरीज़ में ही सिर्फ, और अब जो है बॉलीवुड जो है पहुँच चुके हैं, तो क्या कुछ कहना इनका है। तो जी सबसे पहले तो मुबारकबाद, भदरवा से आप इस लेवल तक पहुँचे, क्योंकि भदरवा के पहले भी बहुत सारे ऐसे टैलेंट आर्टिस्ट हैं जो बॉलीवुड तक पहुँचे हैं। तो क्या कुछ कहना है आपका, जो क्योंकि आपने लिटरली जो है आपने भदरवा में काफ़ी प्रोग्राम्स किए, जम्मू में प्रोग्राम्स किए, ऑडिशंस में जो है आपने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, लेकिन अब जो है बॉलीवुड का सफ़र जो है आपका शुरू हुआ, तो इस सब को लेके आपका क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जैसे कि आपको पहले भी बताया, हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है कुछ टाइम पहले, तो तब अभी इतना ज़्यादा किया नहीं था। अभी मैंने कुछ 1-2 वेब सीरीज़ में साइड रोल भी किया था। मैं एक्टिंग का भी आपको पता ही है, तो उसमें एक वेब सीरीज़ आज़ादी अभी वो रिलीज़ होने वाली है। उसके बेसिकली मैंने 2 सॉन्ग गाए हुए हैं, जिसमें मेरा अपना एक कंपोजिशन है, और उसके अलावा पूरी मूवी के जो बैकग्राउंड अलाप है वो भी मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो अभी जो है लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि अभी एक बॉलीवुड मूवी जो है उसमें एज अ लीड एक्टर अभी काम कर रहा हूँ, हम 4 हैं उसमें सिद्धार्थ जो बहुत अभी नाम बॉलीवुड में जाना जाता है, उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, और भी काफ़ी बड़े कलाकार हैं बॉलीवुड के। और इसके अलावा जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मूवी के अंदर 3 सॉन्ग है, और एक जो है सुखविंदर सिंह गा रहे हैं, एक वहाँ की एक फीमेल सिंगर है बॉलीवुड की, और तीसरा सॉन्ग जो है वो मैं गा रहा हूँ। ये मेरे लिए इससे ज़्यादा मतलब एक्टिंग से ज़्यादा बढ़कर है, क्योंकि मेरे लिए सिंगिंग जो इसकी जो वैल्यू है वो एक्टिंग से बहुत ज़्यादा है।
तो मेरे लिए बहुत, और मेरा सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। मुझे लगता था कि शायद मेरे को कितना काम करना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को सुखविंदर सर के साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि मैं उनको अपना आइडल मानता हूँ। अभी बॉलीवुड में जिनको मैं फॉलो करता हूँ सबसे ज़्यादा, अभी मैं लास्ट टाइम इंडियन आइडल का ऑडिशन दिए तो वहाँ पर मेरे को जितने सॉन्ग थे सब के सब सुखविंदर सिंह के ही गाने को। और इवन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा जब सेकंड राउंड चल रहा था तो सुखविंदर सर के सामने मैंने ऑडिशन दिया था, उनको वीडियो कॉल पे रखा था, तो तब मैंने ऑडिशन दिया था। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है कि उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है मूवी में, तो मुझे लग रहा है ये अल्लाह का करम है। तो नहीं, आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जैसे आपने कहा कि बॉलीवुड में आपकी एंट्री हुई, तो स्टार्टअप कहाँ से हुआ था? सिंगिंग को लेकर आपकी एंट्री पहले हुई या फिर पहले एक्टिंग को लेकर हुई? बेसिकली इस मूवी में मैं स्टार्टिंग पहले ऑडिशन मैंने एज एन एक्टर दिया था, लेकिन बस फिर साइड रोल के लिए कुछ साइड रोल था इसमें, उसके लिए ऑडिशन दिया था। लेकिन धीरे धीरे जब उनको पता चला अच्छा मैं इसमें सिंगिंग में भी हूँ और मेरा सिंगिंग का भी ऑडिशन हुआ, तो फिर फाइनली डायरेक्टर का मेरे को जब कॉल आया तो कि आप इसमें सॉन्ग भी गा रहे हो और वो भी सुखविंदर सर के साथ उनके स्टूडियो में, वो खुद म्यूज़िक देंगे आपके गाने का। तो मतलब मेरे लिए तो सीधे ड्रीम प्रोजेक्ट था। और मैं रिएक्शन कैसा था आपका तब? रिएक्शन तो मतलब मेरे मुंह से कोई वर्ड नहीं निकल रहा था कि ये, अभी तक मेरे को घर वाले बोल रहे कि भाई ये कहीं ऐसा कुछ में कुछ सपना तो मत है, ये कुछ और तो मत है आगे तो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है कि शुक्र है अल्लाह का। तो आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपका सॉन्ग जो है आप गा रहे हैं, तो कौन सा ये सॉन्ग है? अगर थोड़ी बहुत लाइन है, क्योंकि अभी तो हमें पता है कि आप पूरा बता नहीं सकते, लेकिन अगर थोड़ी सी झलक आप बता दें तो। हाँ, बेसिकली वो सॉन्ग तो अभी वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, वो बेसिकली वो सुखविंदर सर की ही कंपोजिशन होगी, उनके ही कंपोज किया होगा। तो लेकिन मेरा दूसरा एक सॉन्ग आ रहा है, वो दूसरे प्रोजेक्ट पे आ रहा है, जहाँ पे काफ़ी बड़े सिंगर मेरे बाद एमी विर्क और जुबिन नौटियाल सर, जिनको मैं बहुत ज़्यादा, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनके सॉन्ग भी उसी प्लेटफॉर्म पे आने वाले मेरे बाद। तो हाँ, उसमें मेरी एक कंपोजिशन है, तो उसकी 2 लाइनें मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा, ज़्यादा सुना नहीं सकता मैं। हाँ, वो तो हमें भी पता है। हाँ बिल्कुल। साड़ियो महफिल कुड़े जिथे थुड़दी नहीं दारू, साड़ियो महफिल कुड़े जिथे थुड़दी नहीं दारू, गल्ला गल्ला ऊपर मचनी है, एटीट्यूड तू रखनी है, पिछे छड्डे आने किन्निया कोई हिसाब नहीं सानू, साड़ियो महफिल कुड़े जिथे थुड़दी नहीं दारू। बहुत खूब। तो आपसे ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि जब आपने सुना कि अब जो है मैं बॉलीवुड प्लेटफार्म पे जाने वाला हूँ, ठीक है, पहले एक्टिंग को लेकर, उसके बाद जब सिंगिंग को लेके भी जो है आपका नाम आया, तो तब कैसा फील हुआ? और ख़ास तौर पर जो आपके घर वाले, क्योंकि हमेशा जो है घर वाले जो है हमेशा ये सोचते हैं कि क्या पता सही है गलत है आगे जा रहा है, तो उस वक्त का थोड़ा रिएक्शन थोड़ा आप हमें बताएं, फैमिली को लेके। हाँ, पहले तो फैमिली से पहले तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा था पहले कि ऐसा प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ। तो लेकिन हाँ, जब मेरे को खुद तसल्ली हो गई, खुद में ये, अभी तो मैंने रिसेंटली कुछ 1-2 दिन पहले ही घर वालों को बोला हुआ है, मेरे को पता पहले से था, बट मेरे को कंफर्मेशन करने में, पूरा अच्छे से जांच पड़ताल करने में मेरे को थोड़ा टाइम लग गया। फिर मैंने जब घर वालों को भी बोला तो घर वालों को भी, अभी पापा का रिएक्शन ऐसा था कि नहीं पहले कंफर्म कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में वो कबाब बिरयानी वाला सीन हो जाए और किडनी निकाल के भेज दें, तो ऐसा कुछ सीन ना हो। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह बाद में पता चला कि नहीं, वो सच में ऐसा ही था कि सच में मेरे को डायरेक्टर का ही कॉल आया था और मैं सच में हाँ ये। उसके अलावा आपसे ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि वेब सीरीज़ और उसके बाद डायरेक्ट ही, तो कितनी मेहनत यहाँ पर लगी आपको? देखिए, मेहनत का तो ऐसा है कि जहाँ तक सिंगिंग की बात है, कोई ऐसा दिन नहीं है जब मैं रियाज़ नहीं करता हूँ। चाहे मैं घर पे हूँ, घर पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं रियाज़ ना करूँ, बट जब मैं बाहर भी होता हूँ तब भी मैं पूरी कोशिश होती है मेरी कि मैं हाँ 1-1.5 घंटा रियाज़ करूँ, इतना ना हो पाए तो आधा घंटा, 10-15 मिनट, 20 मिनट, जब बिल्कुल टाइम ना हो, बट हाँ मैं वोकल रियाज़ ज़रूर करता हूँ। हाँ, एक्टिंग का मेरे को जैसे था कि पहले उतना ज़्यादा नहीं, हाँ जब से प्रोजेक्ट मिला हुआ है तब से मेरे को डायरेक्टर की, जो डायरेक्टर है हमारे कुमार सर, उनकी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मैं अभी चल रहा हूँ। कुछ बोला फेस एक्सप्रेशन जो बच्चों को देख, कुछ दिन पहले उनसे बात हो रही थी तो बोला तुम्हें पता क्या ट्रेनिंग करनी है? मैंने बोला क्या, किसके सामने ट्रेनिंग की? मैंने बोला किसके सामने? मेरे को पता है मिरर के सामने। बोला नहीं, मिरर के सामने नहीं, किसी छोटे बच्चे के सामने। बोला वो कैसे? बोला छोटे बच्चे को देखो, उसको देख के मुंह बनाओ, अलग अलग किस्म के मुंह बनाओ। तो बोला हमको वही चाहिए। तो ऐसे कुछ बहुत अजीब सी टेक्निक सीखने को मिल रही कि भाई एक्टिंग में भी ऐसा कुछ होता जो पहले शायद अभी पता नहीं थी, अभी क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली हुई है।
पहले इस तरह की ट्रेनिंग कभी नहीं, पहले ऐसा नहीं। हाँ, साइड रोल में किया हुआ है, बट ऐसा कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं सीखी हुई। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक बड़ा रोल कर रहे हैं, तो क्या है कि धीरे धीरे इंसान अपॉर्चुनिटीज़ के साथ सीखने को भी बहुत कुछ मिलता रहता है। नहीं, उसके अलावा आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर भद्रवा की बात करें तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अभी आगे जो है बढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ से उस लेवल तक कब पहुँचना, तो क्या लगता है आगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि हम आगे जाएँ लेकिन स्पोर्ट ना हो, या और बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो लगता है कि आसान है यहाँ से वहाँ पहुँचना? देखिए, मुश्किल कुछ भी नहीं है। जो करते हैं उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अभी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे साथ मेरा फ्रेंड है चिराग कोतवाल, अभी वो फिनाले में पहुंचा है। तो कुछ टाइम पहले शायद उसके अंदर भी बहुत, क्योंकि हम अक्सर डिस्कस करते रहते थे, उसके अंदर भी बहुत से लोगों को बोलते थे, शायद नेगेटिविटी कभी कभी आती, इनसिक्योरिटी फील होती होगी कि पता नहीं इसमें शायद कभी हो भी पाएगा, इंडियन आइडल में सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सारे काम। लेकिन अभी वो लाइव एग्जांपल है, क्योंकि वो कहीं और से भद्रवा से है, और अगर यहाँ से उठकर वो अभी वहाँ तक जा सकता है। इवन अभी फिनाले में चल रहा है, और हमारी दुआ है कि वो जीते, और इंशाल्लाह वो जीत जाएगा। तो अगर वो जीत सकता है तो कुछ भी पॉसिबल है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। बट ये होता है कि डेडिकेशन की, प्रैक्टिस की और प्रॉपर जो ट्रेनिंग की उसकी ज़रूरत होती है। अगर वो प्रॉपर तरीके से हो, ग्रूमिंग अच्छे से हो किसी भी फील्ड में, तो किस तरह की सपोर्ट आपको यहाँ के लोगों से आपको चाहिए? सपोर्ट की अल्हम्दुलिल्लाह अभी सपोर्ट की बस यही चाहता हूँ कि मैं अगर जिसको यहाँ पे अगर कोई इंस्टीट्यूट हो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, भद्रवा के अंदर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे प्रॉपरली उनको ग्रूम किया जाए। अभी हमारे मसूद सर हैं जो यहाँ पे चला रहे हैं, तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनको भी अगर थोड़ा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सपोर्ट हो, पॉलिटिकल सपोर्ट हो, अब दूसरे डिपार्टमेंट से उनका भी थोड़ा सपोर्ट हो, और यहाँ पे म्यूज़िक के साथ साथ डांस और पेंटिंग या फिर जितनी भी गेम्स हैं, तो अगर सबका एक थोड़ा कोई भी इंस्टीट्यूट हो, प्रॉपर ट्रेनर हो साथ में, तो यहाँ के बच्चे बहुत दूर तक जा सकते हैं। और जितना टैलेंट मुझे लगता है चिनाब वैली के अंदर है, शायद पूरे इंडिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने खुद देखा, बिना किसी ग्रूमिंग के, बिना किसी टीचर के लोग यहाँ से उठकर अभी इतना दूर तक जा रहे हैं और नेशनल लेवल पे कॉम्पीट कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और अगर प्रॉपर एक ट्रेनिंग हो तो क्या ही बात है। हाँ जी, बिल्कुल। और उसमें सपोर्ट पब्लिक का भी होना चाहिए। अगर क्योंकि लोग सवाल उठाएंगे तो तब जाके एडमिनिस्ट्रेशन भी उस पर कोई रिएक्शन लेगी। तो अगर पब्लिक ही कुछ सपोर्ट ना ले तो फिर। तो आपसे अब ये भी आखिर में जानने की कोशिश करूंगा कि जो आपकी जर्नी है अब खासतौर पर मुंबई को लेके, बॉलीवुड को लेके, तो वो कब से शुरू है, कब आप जाने वाले हैं, वो भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताओ। हाँ, बेसिकली मैं फ्राइडे को यहाँ से निकल रहा हूँ मुंबई के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 15 दिन का हमारा रिहर्सल होगी मुंबई में। 15 दिन के बाद हम आउटडोर शूट पे चले जाएंगे जौनपुर में। बेसिकली हमारी मूवी का नाम ही जौनपुर जंक्शन है, तो जौनपुर में और कानपुर में शूट होगा। उसके अलावा कुछ शॉट जो है वो मुंबई में भी होंगे। तो ऑलमोस्ट ये 2-2.5-3 महीने का प्रोजेक्ट है। तो आपने देख लिया कि सफ़र की शुरुआत जो है हो चुकी है, और लगातार पिछले कई टाइम से जो है हम तोकीर से बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जितनी हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है वो सपोर्ट हम तोकीर को दे रहे हैं। तो आपसे भी अपील रहेगी, जितनी भी जनता खास तौर पे हमें देख रही है, इनको सपोर्ट करें। और उसके अलावा आखिर में इनसे गाना तो हम सुन के ही जाएंगे, लेकिन सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि डोडा भद्रवा के इस इलाके से उठ के जो है बॉलीवुड तक का सफ़र जो है काफ़ी मुश्किल रहता है। बहुत सारे लोग जो है आगे बढ़ नहीं पाते, लेकिन जो आगे बढ़ रहा है उसको सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो उम्मीद रहेगी आने वाले टाइम में सपोर्ट मिलेगी, और इसी तरह की सपोर्ट बहुत सारे आर्टिस्ट जो लोकल्स हैं या अभी शुरू कर रहे हैं उनको भी सपोर्ट मिलेगी, ताकि वो भी आगे एक अच्छे लेवल तक जो है पहुँच पाए। तो आखिर में क्या कुछ अपने दर्शकों को आप जाते जाते सुनाना चाहोगे? क्योंकि सफ़र जो है काफ़ी लंबा है, तो क्या कुछ सुना के जाओगे? देखो, मैं बेसिकली सुखविंदर सर के साथ काम करने वाला हूँ, तो अभी तो दिमाग में सिर्फ सुखविंदर सिंह ही घूम रहा है। हाँ, उनके लिए कि पब्लिक के लिए? देखो, उनके लिए भी और पब्लिक के लिए भी, सबके लिए उनका सॉन्ग पब्लिक को डेडिकेट करूँगा। क्या बात, जितने भी लिसनर हैं उनका एक सॉन्ग है, भाग मिल्खा भाग में एक सॉन्ग था उनका, डांस नंबर था, तो वो था धन धन धन्ना दिन निधान धन 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 धन्ना दिन निधन्ना दिन निधान धन 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 धन्ना स्लो मोशन अंग्रेजा हुण क्यों टाइम गवाए, स्लो मोशन अंग्रेजा हुण क्यों टाइम गवाए, सीधे बाहू में भर ले सरसरी क्यों भलाए, मेरी विस्की ये मेरी ठर्री ये मैनू चढ़ गई, मेरी सोनिए रोको ना टोको ना, मुझको पीड़े दो रज के, घुल मिल लौंडा घुल मिल
घुल मिल लौंडा घुल मिल सिंह घुल मिल लौंडा घुल मिल लौंडा घुल मिल धन दन्ना दिन निदान दन दिन 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 धन्ना दिन दन्ना दिन निदान दन दिन धन्ना। एक और हम सुनना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पसंद हमें ये आया, एक और हो जाए। हाँ सर, सुखविंदर सर का भी एक और पंजाबी में चलेगा, ठीक है? कोई भी चलेगा। हाँ हो सरकार मोहब्बत का एक जाम तो पीजे, हो सरकार मोहब्बत का एक जाम तो पीजे, और एक मोहब्बत का एक जाम तो पीजे, हो सरकार मोहब्बत का। ख्वाहिश है कि जी भर के छलक जाऊं ज़मीं पर, ख्वाहिश है कि जी भर के छलक जाऊं ज़मीं पर, और एक मोहब्बत का एक जाम तो पीजे, हो सरकार मोहब्बत का। शुक्रिया। थैंक यू।